हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स का चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, जो कि 1 या 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि भागवत कथा हो रही थी, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था बच्चों, क्योंकि यार इतना ज़्यादा शोरगुल था हमारे पड़ोस में हो रही थी, जिसकी वजह से वीडियो शूट करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शोरगुल ही आपको सुनाई देता, मेरी आवाज़ शायद ही आपको सुनाई देती। तो स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स का आपको 1 या 2 पार्ट देखने को मिल सकते हैं बच्चों। उसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के हम बच्चा एक सीरीज चलाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में आप सभी जानते हो ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। अगर हम किसी चैप्टर में देखेंगे, किसी में 5 हैं, 10 हैं, 15 ऐसे होते, बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम एक सीरीज चलाकर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो 1 या 2 दिन के बाद आपको नया चैप्टर देखने को मिलेगा, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, वहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशंस भी आते हैं, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर, फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा, उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस इनको समझने का प्रयास करना। देखो बच्चों, बोर्ड में कैसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आप सभी जानते हो। इजी भी आ सकता है और टिपिकल भी आ सकता है। तो हम हर लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इजी ही करेंगे, टिपिकल भी करेंगे। जिस टाइप के बोर्ड में आते हैं वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आप सभी को करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और आप सभी को न्यूमेरिकल्स पर बच्चा ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 20 से लेके 25 नंबर आपको न्यूमेरिकल्स दे के जाएंगे। कितने नंबर? 20 से 25 नंबर। और आप सभी जानते हो 70 में से 20 से 25 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो चाहता हो कि यार मैं 20 से 25 नंबर स्किप करके आऊं, ऐसा कोई नहीं है ना। हर कोई चाहता है कि उसके 20 से 25 नंबर कवर हो जाएं और क्लियर हो जाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल्स में एकदम जीरो हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं हीरो मैं आपको बना दूंगा। बस हमारे न्यूमेरिकल्स की जो भी कराएं आपको उनको रेगुलर बेसिस पर देखना है, एक भी न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करना है। मैं आपको करा दूं, फिर आप उनको सेल्फ लगाया करो, खुद भी ट्राई किया करो उनको करने की, क्योंकि कोई दिक्कत होगी बच्चों जब आप खुद सॉल्व करोगे तो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग पहला जो न्यूमेरिकल का उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप सही तरह एक बार पढ़ लो। इसने क्या बोला है? एक एल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। बस सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप आसानी से उसको कर पाओगे। तो बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास क्या है? एल्फा कण है। और एल्फा कण का सिंबल आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे, 2α4 होता है। सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सभी जानते हो बच्चों, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दे रखा है? 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद लगने वाले वैद्युत बल की हमें गणना करनी है, मतलब F का मान निकालना बच्चों। देखो, एल्फा कण पर आवेश अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज Q = N × E से भी आप निकाल सकते हो। एल्फा कण में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही प्रोटॉन्स हैं, तो आप N की जगह बच्चा कितना लगाओगे? 2। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी जानते हो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹। इनका आपस में मल्टीपल कर लो। 1.6 का 2 के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम। एल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल समझो इसको करना कैसे बच्चों, और ज्यादा टिपिकल नहीं, आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं जो आज मैं आपको कराने वाला हूं। हमारे पास Q आ चुका है, आप सभी ने एक गलती से सूत्र पढ़ा होगा, F = Q × E।
मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो कुछ नहीं बच्चों, हमने क्यू नॉट को एक डेफिनेशन बनाने के पर्पज से यूज किया था। परीक्षण आवेश एक बहुत ही छोटा आवेश होता है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को बिल्कुल भी इफेक्ट या प्रभावित नहीं करता है, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं। तो यहां से बच्चों हमारा सूत्र बना क्या? F बराबर Q इंटू E। मैं सारी वैल्यूज लगा दूंगा जो मुझे दे रखी है। Q का मान आप सभी देख सकते हो बच्चा कितना है? 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा E का मान आपके पास ये रहा 15 गुणा 10 की पावर 4। अब देखो बल है, बल का मात्रक सभी बच्चों को पता होगा न्यूटन होता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आप इनका और इनका मल्टीपल कर लो। 15 दूनी 30 की 0 हंस लगा 3, 15 3 45 और 3 48 और कितने के बाद 5.1 के बाद तो मैं यहाँ लगा दूंगा गुणा। यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस का 19 पावर है और यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस का 4 पावर है। तो 19 में से आप 4 को घटाओगे बच्चों तो क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस 15। आप इतना छोड़ सकते हो, चलेगा। अदरवाइज आप 4 और 8 के बीच में पॉइंट लगाओगे तो एक नेगेटिव पावर आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि 10 बढ़ेगा, 10 की पावर 1 बढ़ेगा ना, तो एक पावर हमारी कम होने वाली नेगेटिव। तो ये रह जाएगा बच्चों 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 14 न्यूटन। इस तरीके से बच्चों हम इस सवाल को कर सकते थे, ज्यादा टिपिकल नहीं था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बस आपको इसको थोड़ा सा समझना था। ठीक है ना? सभी को क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और न्यूमेरिकल सीमा समझना इजी है, ठीक है ना? इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं बच्चों, जिस टाइप के मैं आपको कराऊंगा। टेंशन ना लो, एक भी न्यूमेरिकल आपका ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड में ना आए, बस आप इनकी तैयारी अच्छे से करते रहना, ठीक है? सेकंड न्यूमेरिकल सभी बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए उसमें क्या कह रहा है, दूसरे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम उसको पहले एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने हैं, ए बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम रखा हुआ है। कोनों बी तथा सी के बीच जो मध्य बिंदु है वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं एक जैसी होंगी, एक ही बराबर की होंगी। तो त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। तो सबसे पहले बच्चों हम एक समबाहु त्रिभुज यहां पर बनाएंगे, समझना है इसको। ये हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा। सवाल बहुत अच्छा है, बस इसको सही तरह समझ लो। ABC, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। जो कोना A है उस पर बच्चों एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, यहां पर कितना है? प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम, ठीक है, ये आवेश रखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है B तथा C के बीच मध्य बिंदु, मैं ये मध्य बिंदु मान लूं और इसको नाम दे दूं P। क्या है नाम इसका? P, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों? मैं क्या करूंगा जानते हो? ये जो आवेश है इसके कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। तो मैं इनको आपस में मिला दूंगा, A और P को। 10 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और टोटल अगर आप ये देखोगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। बच्चों आपको अगर मैं कहूँ कि AP निकालना, तो आप देख रहे हो एक समकोण त्रिभुज आपके पास बन चुका है, ठीक है? तो ये 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। आई थिंक इतना तो सभी बच्चे जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों इसको करना क्या है, कैसे करना है समझिए। देखो जो आपको दे रखा है पहले आप उसको लिख लीजिए। Q आपको दे रखा है बच्चों इसने 0.100 माइक्रो कूलाम, तो आप इसको कूलाम में चेंज कर लोगे। तो 0.100 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। अब बच्चों आपको क्या करना जानते हो? A से P तक का डिस्टेंस, मैं AP इसको R आप मान सकते हो, आपको R निकालना, मतलब A से P तक का डिस्टेंस निकालना है। तो आप देख रहे हो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला। तो आप इसको, आप इसमें कह सकते हो हमको लंब निकालना है, तो आपको आधार पता है, कर्ण पता है, तो आप क्या करोगे? AP और ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल r बराबर अंडर के अंदर कर्ण का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस 5 का स्क्वायर, अंडर के अंदर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये कितना आएगा? अंडर के अंदर 75 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करोगे? आप इसी को बच्चों आगे लिख लोगे, अंडर 75 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब उसने बोला क्या बच्चों? त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो आप सभी ने एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। सभी ने पढ़ा है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आई थिंक सभी बच्चों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। अब आपको यार वैल्यू पुट करनी है केवल
9 इंटू 10⁹। क्यू बच्चा देखिए जरा कितना दे रखा है, ये रहा, मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पर, तो 0.100 गुणा 10⁻⁶ बटे आर देख रहे हो आपके पास ये रहा, √75 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे बच्चों, समझिए 9 है तो 9 लिख दोगे गुणा 0.1। देखो जीरो का कोई 0 है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इनका कोई रोल नहीं होगा, तो मैं 0.1 लिख सकता हूं, किसी भी बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुणा 10⁻3 क्योंकि 9 प्लस का है, 6 माइनस का है, बटे √75 है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 75 गुणा 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 आ गया। अब आपको क्या करना बच्चों, आपको आगे करना है 9 इंटू 0.1 गुणा 10⁻3, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर ऊपर जाए कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव 10⁻4 बटे 75। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा 10। तो अब आपका ऊपर क्या रह गया बच्चों, 9 इंटू 4 और 3 को जोड़ोगे 10⁻7 हो गया, कितना हो गया 10⁻7 बटे नीचे 75 है गुणा 10 है, तो एक 10 से आप 10 को काट दोगे तो 9 इंटू एक 10 से 10 को काट दोगे तो क्या बचेगा 10⁻6 बटे 75। 3 से काट लीजिए इसको, 3 तिया 9 और ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, एक 10 का गुणा आप 3 में कर दीजिए तो कितना हो गया 30 गुणा 10⁻5 बटे 25। 5 से काटिए, 5 छिंके 30, 5 25 और 5 से अगर आप 6 को डिवाइड करो तो 5 एकम 5 पॉइंट लगाओगे, 5 दूनी 10 गुणा 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से बच्चों हमको ये सवाल करना था, ज्यादा टिपिकल नहीं, बस इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, गर्मी बहुत हो रहा है यार, एसी वेसी चल नहीं रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो बस ऐसे बस चल रहा है बच्चों, पूछो मत। ठीक है, कुछ टाइम की बात है, फिर तो मजा आने वाला है। क्लियर है सभी को, 2 न्यूमेरिकल्स हमारे बच्चों क्लियर हो चुके हैं, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर ये बोर्ड में आए तो आप आसानी से उसको कर पाओगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। और किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आए, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दो। कुछ टाइम बाद आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिलने वाला है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। चलिए बच्चों, 2 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट, पहला ये वाला कंप्लीट हो गया एंड सेकंड ये वाला। ठीक है, अब थर्ड न्यूमेरिकल आप पढ़िए, समझिए इसमें क्या कह रहा है। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज वाला है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाला है, बराबर परिमाण है लेकिन प्रकृति दोनों की डिफरेंट है, एक धनावेशित है दूसरा ऋणावेशित है। उसके बाद कह रहा है आवेशों के बीच की दूरी आपको दे रखी है बच्चों, इसने 3 सेंटीमीटर है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों करने वाले हैं, तो मैं यहां पर इस डायग्राम को बनाऊंगा। +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम का एक, ये 2 आवेश मान लो, दोनों की परिमाण बराबर हैं बट प्रकृति दोनों की डिफरेंट है। तो ये क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है इन्होंने, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो यार आप सभी को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, तो यहां पर आप Q माइनस प्लस से हमें कोई भी मतलब नहीं है, माइनस प्लस से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हम यहां पर केवल Q2 माइक्रोकूलम यूज करेंगे। इसको आप किस में चेंज कर दोगे बच्चों, कूलम में। किस में चेंज करोगे इसको, कूलम में। तो 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखोगे बच्चों तो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक डायपोल में सभी बच्चों को पता होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, कि जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में उसको हम 12 यूज करते हैं। तो 12 कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 गुणा 10⁻² मीटर। अब आपको निकालना क्या बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P। तो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप सभी को यार मैंने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P बराबर Q इंटू 12, सभी ने पढ़ा है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। Q आपको ये दे रखा है बच्चों, 12 आपको नीचे दे रखा है। तो Q की जगह मैं क्या यूज करूंगा बच्चों, 2 गुणा 10⁻⁶। एंड 12 की जगह बच्चों मैं क्या यूज करूंगा, 3 गुणा 10⁻²। ठीक है, 3 का और 2 का मल्टीपल करोगे तो 6 इंटू -6 है -2 है, दोनों को ऐड करोगे 10⁻8। देखो मात्रक भी आप बनाना सीखो। आवेश का मात्रक आप सभी देख चुके हो, कूलाम है।
और दूरी का मात्रक आप सभी जानते हो मीटर है, तो कूलाम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो आपको रटाऊंगा नहीं यार, हर चीज समझाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को आप रट नहीं सकते, उनको समझने का प्रयास करो, क्योंकि अभी तो हम बेसिक न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, आगे जाके टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, तो लेवल अप होगा, डाउन नहीं होगा। तो आप सभी भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करो। अगर आप फिजिक्स को 2 आवर्स पढ़ रहे हो ना, अगर आप फिजिक्स को 2 घंटे दे रहे हो, तो उसमें से कोशिश करो कि आप 30 मिनट न्यूमेरिकल्स के लिए निकालो, क्योंकि बेटा उसका रीजन होता है 70 में से अगर आप 20 से 25 नंबर कवर कर लेते हो ना न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टिपिकल कोई चीज लगती है ना बच्चों को, तो वो न्यूमेरिकल्स ही है सबसे ज्यादा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सर हमारी न्यूमेरिकल्स वीक हैं, सर हमको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, सर ये सर वो। तो यार मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करा सकूं, हर टाइप का न्यूमेरिकल करा सकूं जिस टाइप का बोर्ड में पूछा जाता है। और टेंशन मतलब इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं, ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर है कहीं और से न्यूमेरिकल्स बना देता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। हो सकता है यार वैल्यू चेंज हो जाए, ये पॉसिबल है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। चौथा न्यूमेरिकल सभी बच्चे पढ़िए अब, और कल आपको अगला पार्ट देखने को मिलेगा जिसमें आपको मैं गॉसेस थ्योरम जो है ना उसके न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। ठीक है, कुछ उसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, या तो 2 आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के, और या फिर एक ही देखने को मिलेगा, वो देखा जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा से न्यूमेरिकल्स कराना चाहता हूं जिससे कि आपकी न्यूमेरिकल्स की दिक्कत खत्म हो जाए। फिर हम बाद में एक सीरीज भी चलाएंगे न्यूमेरिकल्स की। 2 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। चौथा पढ़िए अब। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर को एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री पर रखने से 9 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो न्यूमेरिकल में आपको बताया है बच्चों कि देखो आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद वो सारी वैल्यूज लिख लो बच्चों जो आपको न्यूमेरिकल्स में उसने दे रखी हैं। उसके बाद सोचो कि इसमें यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि जो हमसे पूछा गया वो निकल के आ जाए। तो मैं पहले सारी वैल्यूज लिखूंगा जो भी आपको दे रखी हैं। लंबाई दे रखी है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दे रखा कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है बच्चों। अब इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। यहां पर आप -q मान लो और यहां पर आप +q मान लो, क्योंकि आगे से इसने नहीं दे रखा है। तो 12 आप कितना यूज करोगे बच्चों? 4 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये दे रखा आपको E। देखो मात्रक से भी आप पहचानना सीखो भाई, न्यूटन पर कूलम न जाने मैंने कितनी बार आपको बताया है कि न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट है। तो आपको E कितना दे रखा है बच्चों? 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। कितने कोण पर? 30 डिग्री। तो थीटा आपको कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री। 9 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। टॉ कितना दे रखा आपको? 9 × 10⁻²⁰ न्यूटन मीटर। तो अब आपसे पूछा क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण की गणना, मतलब P आपको निकालना है। तो आप सभी ने गलती से एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा, टाउ = PE sin थीटा। सभी ने पढ़ रखा है, मैं डेरिवेशन भी आपको एक करा चुका हूं। P आपको निकालना है तो E sin थीटा को आप इधर पक्षांतर कर दो, तो P = τ/E sin थीटा। सारी वैल्यूज लगा दो जो आपको दे रखी है। अब टो का मान देखिए 9 × 10⁻² है, तो 9 × 10⁻²। E आप देखिए बच्चा कितना दे रखा है? 10 की पावर 4, तो मैं यहां पर 10 की पावर 4 लगा दूंगा, गुणा साइन थीटा, थीटा की जगह 30 लगाओगे तो साइन 30 हो गया। ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जाओ, तो 9 × 10⁻² गुणा 10 की पावर -4 साइन 30 की वैल्यू। इंटर में पढ़ रहे हो, अगर आप बायो वाले हो फिर भी आपको पता होगा, हाई स्कूल में मैथ जरूर लिया होगा। तो साइन 30 की वैल्यू होता है बच्चा 1/2। 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 9 × 2 -2 है, -4 है, तो गुणा 10 की पावर -6 हो गया। तो 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर -6। आप सभी को P का यूनिट पता है बच्चों, कूलम मीटर होता है, आप इतना छोड़ सकते हो। अदरवाइज 1 और 8 के बीच में पॉइंट लगा दो तो एक पावर आपकी कम हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1.8 गुणा 10 की पावर -5 कूलम मीटर। इस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल करना था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 4 न्यूमेरिकल्स हमारे आज के बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं।
तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और न्यूमेरिकल हमारा बचा हुआ है, उसको कराने के बाद मैं आपको कल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, मिटा दे इसको। चलिए बच्चों, और सारे न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। कल भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। देखो बड़ी वीडियो अभी नहीं दे रहे हैं, जब लाइव होगा ना हमारा लाइव एंड स्मार्ट क्लास होंगे तब हम 1-1 घंटे की वीडियोस ही देने वाले हैं, ठीक है। और मैथ्स एंड बायो की क्लास, बायो वाले सर बच्चा थोड़े से बिजी हैं, एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी आवश्यक सूचना करके, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वेयर इज बायो सर, ठीक है। एंड मैथ्स कब स्टार्ट होगा, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए बच्चों, लास्ट न्यूमेरिकल देखिए आज का। +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर आपका +1 माइक्रोकूलाम और यहां पर आपका -1 माइक्रोकूलाम, ठीक है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है बच्चों, स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। आप सभी देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास बन चुका है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो पहले आपको जो जो वैल्यूज दे रखे हैं बच्चा वो आप लिख लो। देखो आवेश आपको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, क्योंकि माइनस प्लस केवल प्रकृति है, हमें परिमाण लेना है। तो क्यू की जगह आप कितना यूज करोगे बच्चों, 1 माइक्रोकूलाम। इसको आप कूलाम में चेंज कर दो तो 1 × 10⁻⁶ कूलाम। उसके बाद आपको डिस्टेंस दे रखा है, तो 12 आपको कितना दे रखा है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 2 × 10⁻² मीटर। उसके बाद कह रहा है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब E का मान आपको दे रखा है, E बराबर 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अभी मैं वो चीजें लिख रहा हूं जो आपको सवाल में दे रखी है। पूछा क्या है बच्चों इसने, नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब P का मान, एंड अधिकतम बल आघूर्ण मतलब टाउ मैक्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना आपको। P निकालोगे तो P बराबर आप सभी जानते हो Q × 12 होता है, Q × 12। तो Q की वैल्यू आपको ये दे रखी है, 12 की वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो Q की जगह में लगाऊंगा 1 × 10⁻⁶ और 12 की जगह लगाऊंगा 2 × 10⁻²। इसका आंसर जो भी आए, अब तो मैंने कर दिया, वो मेरे को कमेंट करोगे आप, ठीक है। उसको मैं बताऊं, देखो टाउ मैक्स अधिकतम बल आघूर्ण आप सभी को मैं बता चुका हूं बच्चों। टाउ मैक्स बराबर हमारा सीधा साधा सूत्र होता है बेचारा PE। P आप यहां से निकाल लोगे, उसे यहां पुट करोगे, एंड E की वैल्यू आपको यहां दे रखी है। तो केवल आपको P और E के मान लगाने हैं, ठीक है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आज मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। आपको 1 या 2 पार्ट और देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। 1 या 2 तो एक कल ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। भागवत कथा थी, इसकी वजह से वीडियोस नहीं दे पा रहे थे, अदरवाइज कोई भी रीजन नहीं था, ठीक है। एंड बायो एंड मैथ्स की क्लास कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी है ना, तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। देख रहे हो पसीना कैसे टप टप हो रहा है, पूछो मत यार, बहुत गर्मी है, लाइट नहीं आ रही है। गाँव में तो लाइट का खैर इतना ही पंगा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ना फैन चला सकते हैं, ना AC चला सकते हैं, ना कुछ हो सकता है, बट आपके लिए वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।